एनडीएमए के चेयरमैन को, एनडीएमए की टीम को और पाकिस्तान आर्मी को आकर कराची में ऑपरेशन क्लीन अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि मैं तो चाहता हूँ कि ज़रूर आएँ। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दी गई, उनको जो हक़ाइक़ थे वो नहीं बताए गए। वो इदारे अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी करते और वो पूरा बर्डन जो है शिफ्ट कर देते हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी, जिनसे बात करेंगे कराची में बारिशों के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो उसमें कराची को साफ करना और कराची में जो पानी खड़ा हो जाता है वो किस वजह से होता है, इन मसाइल पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सईद गनी साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 ट्वीट्स किए हैं, जिसमें पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो एनडीएमए चेयरमैन को फौरी तौर पर कराची भेज रहे हैं, ताकि कराची में जो बारिश के बाद तबाहाली हुई है उसको सही किया जा सके। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी को भी कराची भेजा जा रहा है ताकि इस क्लीन अप प्रोसेस को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। सिंध गवर्नमेंट, एमक्यूएम की लोकल गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद की फेडरल गवर्नमेंट, जिनकी इतनी सीट्स है कराची में, इतने सारे लोग मिलकर कराची को हैंडल नहीं कर सकते? देखिए, एक तो मेरा ख़्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को शायद या तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कम है कि एनडीएमए जो है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और अगर कोई बड़े नेशनल डिज़ास्टर्स आ जाए कोई, तो उसमें वो काम करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी के पास भी चूँकि इंजीनियरिंग कोर होता है और इस किस्म की दीगर मेडिकल कोर उनका होता है, तो मुल्क में जहाँ-जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारे हेल्थ के शोबे की सहूलियात हैं, डिज़ास्टर्स की सूरत में अगर उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएँ, तो पाकिस्तान आर्मी की जहाँ इंजीनियरिंग कोर की ज़रूरत होती है, उनको बुलाया जाता है, जहाँ पर मेडिकल कोर की ज़रूरत होती है, उनको बुलाया जाता है। लेकिन इस वक़्त जो कराची की सूरत-ए-हाल है, या तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दी गई, उनको जो हक़ाइक़ थे, वो नहीं बताए गए और शायद वो जो मीडिया पे कुछ फुटेजेस चली, उसी की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला कर दिया और उन्होंने सोचा कि शायद पूरा शहर डूब गया है और यहाँ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही, तो उन्होंने ये ट्वीट भी कर दिया और पाकिस्तान आर्मी को भी कह दिया। अच्छा, अगर आना चाहते हैं, अच्छी बात है, आएँ और आकर खुद फिज़िकली पूरे शहर का दौरा भी कर लें, एनडीएमए के चेयरमैन साहब भी आ जाएँ, ताकि उन्हें पता चले कि ग्राउंड पर सिचुएशन है क्या। जरूरी है इस वक्त के एनडीएमए के चेयरमैन को, एनडीएमए की टीम को और पाकिस्तान आर्मी को आकर कराची में ऑपरेशन क्लीन अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, आते हैं तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात इसलिए है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ज़रूर आएँ और आकर वो फिज़िकली देखें कि असल में कराची जो मीडिया दिखा रहा था वो है, या जो हम बता रहे हैं लोगों को कि जी कुछ इलाकों के अलावा बाकी मजमूई तौर पर अक्सरियत इलाके जो है वो ठीक रहे हैं। तो आकर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। एक तो जो बारिश के बाद पानी ठहरा था, अगर उसको निकालने के लिए आ रहे हैं तो वो पानी अब कहीं नहीं है। अगर वो नालों की सफाई करने के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए भी मेरा ख़्याल है कि उनको फिर ब्रीफ नहीं किया गया कि नालों की सफाई बेसिकली ये सबको पता है कि बड़े नाले केएमसी और छोटे नाले डीएमसी साफ़ करती है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को सिर्फ़ आज नोटिस नहीं देना चाहिए। उन्होंने पिछले 2 बरसों में मुख्तलिफ़ कमिटीज़ बनाई थी कराची के बेहतरी के लिए। उन कमिटीज़ ने अपनी सिफ़ारिशात दी हैं। उन्होंने रिकमेंड किया है कि कराची के अंदर क्या-क्या काम होने चाहिए। 161 अरब रुपए, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा था कि कराची पे आप खर्च करें। पिछले 2 सालों में उनमें से कितने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं और अपनी बनाई हुई कमेटियों की जो रिकमेंडेशंस पे कितना अमल किया है। तो ये सिर्फ हल नहीं है कि जी बारिश हो गई और कराची डूब गया तो उन्होंने किसी को भेज दिया। 2 सालों में इन्होंने कराची के मसलों को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए किया क्या है। बारिशों के दरमियान ही जो है वो याद आता है नालों को साफ करना, तो ये क्या सिस्टम है? मतलब इससे पहले नहीं हो सकती क्या कराची की सफाई? देखिए, मैं फिर अर्ज़ करूँ कि ये बुनियादी ज़िम्मेदारी जिस तरह मैंने कहा केएमसी की है, डीएमसीज़ की है, लेकिन वो पैसे ना होने की वजह से वो सिंध हुकूमत से पैसे माँगते हैं और हम उन्हें देते हैं। लेकिन यही हमारा सवाल था कि जब हम पहले कई मरतबा पैसे दे चुके हैं, तो उसके बाद हर 6 महीने बाद ये मसला क्यों आ जाता है? इसलिए इस तमाम इश्यू को सामने रखते हुए वर्ल्ड बैंक के साथ एक कंसल्टेंट भी हुआ, हायर किया गया और उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनाया और उस प्रोजेक्ट के ज़रिए ना सिर्फ ये कि उन नालों की सफाई होगी, बल्कि उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था कि केएमसी के नाले जो बड़े हैं और जो डीएमसी के पास छोटे नाले हैं, उनकी जो कनेक्टिविटी है, उसको हमेशा इग्नोर कर दिया जाता था। वो जो कनेक्टिविटी है, वो बड़ी डिस्टर्ब होती थी। वो उस पर हमने काम शुरू किया और ये काम ताख़ीर इसमें इसलिए हो गई
कि ये कोविड की वजह से पिछले 3-4 महीने में बहुत सारी एक्टिविटीज रुकी रही और वो काम नहीं हुआ। लेकिन लेकिन सईद गनी साहब, आपको नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ दिनों की ताख़ीर नहीं है, बल्कि पिछले 12 सालों की ताख़ीर है? क्योंकि 12 साल से जो है वो सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और हर बार जब भी मानसून की रेन्स होती हैं, जब भी बारिशें होती हैं, ना इस्लामाबाद का हाल ऐसा होता है, ना क्वेटा का हाल ऐसा होता है, ना लाहौर का हाल ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ कराची के साथ ही ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है। इस्लामाबाद की पहले प्लानिंग हुई, उसके बाद वहाँ आबादी हुई। कराची की सूरत हाल मुख्तलिफ है। कराची की जो ग्रोथ हुई है वो अनप्लैंड है और बहुत ज़्यादा आबादियाँ ऐसे इलाकों में भी बस गई जहाँ पर शायद उन आबादियों को नहीं होना चाहिए था। कराची शहर में बदकिस्मती से जो आज सबसे ज़्यादा वावेला मचाते हैं, उनके ही दौर में नालों को भी बेचा गया, नालों पे दुकानें बनाई गई, नालों पे बिल्डिंग्स बनाई गई और ये भी खाता हमारे उसमें डाल दिया जाता है, हालांकि ये उन्होंने किया है जो आज ये बैठ के रोना रोते हैं कि जी कराची में पानी क्यों आ गया। तो कराची के हालात बाकी शहरों से मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बारिश में भी अगर कहीं कुछ इलाकों में मसाइल पैदा हुए तो आप मुझे बताइए कि मुझे 20 इलाके बता दीजिए कराची के जहाँ प्रॉब्लम हुए थे, तो मैं आप बिल्कुल हर सजा सहने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन ये ध्यान में रखें कि कराची में हज़ारों इलाके हैं। हज़ारों इलाके वाले शहर में अगर 20-25 इलाकों में ये मसाइल आए हैं तो मैं ये समझता हूँ ये कहना बिल्कुल गलत है कि पूरा शहर जो है वो पानी में डूब गया था। ये तासुरी गलत है। लेकिन लेकिन बहरहाल संगीन नौयत के मसाइल थे सईद गनी साहब। आपने देखा होगा कि लोगों के मैं घरों के अंदर पानी भर गया था। मैं औरंगी टाउन में बिल्कुल आपको अगर बिल्कुल याद भर गया हो था। तो एक मदरसे से बच्चियों को रेस्क्यू किया जा रहा था क्योंकि वहां पर कमर तक पानी देखिए, पानी तो गया था ना, इस पे तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन था। अगर जिसमें औरंगी टाउन जिन्ना में हॉस्पिटल तक पानी चला गया था। देखिए, बात यह है कि अगर जिना हॉस्पिटल की बिल्डिंग कब की बनी हुई है आपको पता है? कब बनी थी बिल्डिंग यकीनन वो? काफी पुरानी होगी, लेकिन पानी देखिए तो ना ज्यादा बात, पुराना नहीं था ना, अब जब उसका नहीं बारिश भी नहीं ज्यादा पुरानी देखिए नहीं। ना, थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए बंदे को। अगर एक बिल्डिंग कोई 60-70 साल पुरानी, शायद उससे भी ज्यादा पुरानी बनी हुई है और उसका स्ट्रक्चर पुराना है, उसमें कहीं से अगर पानी आया तो लेकिन उसको फिर ठीक कर दिया गया। अब औरंगी टाउन में अगर आप जाएं तो और सर, आपको शारिफ नाले के फैसल का क्या? शारिफ फैसल की तो आप तस्वीरें भी शेयर करते हैं, लेकिन शारिफ फैसल पर इतनी देर तक पानी देखिए खड़ा, मैं लोगों की गाड़ियों के अब अंदर अगर आप पानी मुझसे चला एक गया। एक एक चीज पूछती जाए तो मैं आपको जवाब देता जाऊं ना, मैं एक चीज पूरी करता नहीं हूं, दूसरा सवाल कर लेती है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जिम्मेदारियां मुख्तलिफ इदारों की हैं, लेकिन वो इदारे अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते और वो पूरा बर्डन जो है शिफ्ट कर देते हैं सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर। मुझे बताया मुसीबत में थे आपको पीटीआई के वफाकी वजीर, एमएनए, एमपीएस, कोई आपको सड़क एक भी आपको नजर नहीं आया होगा, सिवाय पीपल्स पार्टी के जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे लोग हैं या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन बारिशों में कराची के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सड़कों पर मौजूद थे। तो ये एक हकीकत है। अच्छा, शारा फैसल पे भी 3-4 ऐसे पॉइंट्स ज़रूर हैं जहाँ पर पानी ठहरता है, लेकिन अगर आप गौर करेंगी तो चाहे वो गोरा कब्रिस्तान का पॉइंट हो, चाहे वो ये फैसल के सामने वाला इलाका हो, चाहे वो उससे आगे का इलाका हो, ये तीनों चारों इलाके कैंटोनमेंट के उसमें आते हैं। ये ना सिंध हुकूमत उसको देखती है और ना ही केएमसी इसको देखती है। नर्सरी का मकाम जो है जहाँ पर शारा फैसल जो हमने फिर दोबारा रीडू की थी, उससे पहले यहाँ बहुत ज्यादा पानी ठहरा करता था और यहाँ कारें नहीं, यहाँ ट्रक डूबा करते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अगर बारिश हो रही हो तो पानी वहाँ थोड़ा तो होता है, लेकिन जैसे बारिश रुकती है आधे घंटे में वो सड़क वहाँ से साफ हो जाती है, पानी वहाँ से निकल बिल्कुल जाता ठीक है, लेकिन है। सईद गनी साहब जो हमने एक बहुत सारे जी, जी सईद गनी साहब, एक पिक्चर जो हमने आप पेंट कर रहे हैं उसमें ये इस तरह का तासुर मतलब सामने आ रहा है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि शायद प्रॉब्लम होती है लेकिन प्रॉब्लम हल भी हो जाती है। लेकिन आप खुद ये बात जानते हैं कि कराची में जो इस मर्तबा की बारिश हुई है और जो हर बार बारिश होती है तो तकरीबन 2 दिन तक पानी ठहरा रहता है। 44 नाले हैं, 44 नाले हैं पूरे कराची में, लेकिन उसके बावजूद भी नकासी आपका सिस्टम इंतहाई स्लो है और शहर में पानी रहता है। आप जानते हैं ये बात अच्छे तरीके से। तो मुझे बस एंडिंग में इख्तितामी अपने नोट के तौर पर मुझे ये बताइएगा सईद गनी साहब कि आखिर ये बेसिक मसला है क्या कराची का, किसकी जिम्मेदारी है, कैसे हल होगा और कब हल होगा? देखिए, एक 40-44 नहीं, बहुत ज्यादा है, 38 बड़े हैं लेकिन जो छोटे हैं वो सैकड़ों हैं, तो नालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जो अगर सबसे एक आप मुझसे मसले का हल पूछें तो वो ये है कि नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उस इंक्रोचमेंट को हटना चाहिए और नालों की अगर विड्थ आप देखें कहीं वो 200 फीट है, आगे जाकर वो 20 फीट हो जाता है। अगर 200 फीट की विड्थ पे पानी आ रहा हो और आगे जाके 20 फीट हो जाएगा तो जाहिर है वो पानी जो है वो ओवरफ्लो करेगा, वो आबादी के अंदर जाएगा। अच्छा, नालों के साथ साथ आबादियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और वही आबादियां मुतासर हुई हैं जो नालों के साथ हैं। इसके साथ साथ अगर आप कभी गौर करें तो ये जो ग्रीन लाइन का रूट है, नागन चुरंगी से आप सीधे आगे आ जाएं तो वो इलाका ज्यादा मुतासर हुआ है। तो ग्रीन लाइन की जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसने नालों की जो कनेक्टिविटी थी उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है और उसकी वजह से वो नाले जो प्रॉपर
जिनमें पानी जाना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन की वजह से कहीं के पिलर्स आ गए हैं, कहीं उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी हैं, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो पूरा रूट जो है वो बहुत बुरी तरह से इस बारिश में मुतासिर हुआ है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। सोल्जर बाजार के नाले से पत्थर निकल रहे हैं, हो सकता है कहीं और से कोई और चीजें निकलें। तो कराची में ये चीजें भी होती हैं जो लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद में शायद नहीं होती है, कि नालों के अंदर बोरियां मिले और पत्थर मिले। बिल्कुल ठीक है। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिपेंडेंट उर्दू को अपना थैंक वक्त यू, दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।